आज 153 देशों में पहुंच चुकी है। मेरे दोस्तों, सबसे प्रिय अगर हमें कुछ लगता है तो हमारा शरीर, और उस शरीर को चलाने के लिए 3 चीजें: क्लीन एयर, गुड वाटर और पेस्टिसाइड फ्री फूड। लेकिन कहीं ना कहीं आज इन तीनों चीजों पे हम कंप्रोमाइज कर चुके हैं। हवा साफ नहीं है, पानी अच्छा नहीं है और खाना पेस्टिसाइड के साथ आ रहा है। चलिए हम पानी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि पानी को, जल को जीवन कहा गया है, क्योंकि इसमें 72% हमारे शरीर में पानी होता है। स्क्रीन पे दिखाया गया अगर आप देखो तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पानी की मात्रा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आंख में 95% पानी, ब्रेन में 83% पानी, नर्व्स में 75% पानी, खून में 94% पानी। और इस तरीके से मेरे दोस्तों हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है वो पानी से बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हमने इसको दरकिनार किया। अब हम बात करेंगे फूड की। मेरे दोस्तों, अभी तक हमने सबसे ज्यादा फोकस किया खाने के ऊपर। हम होटल में जाते हैं, वेटर हमसे मेनू पूछता है, हम शायद पानी पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, भले ही पानी 72% है। याद रखिएगा, बॉडी में न्यूट्रिशियंस जो खाने के थ्रू मिलता है उसको भी सप्लाई करने के लिए पानी की जरूरत है। लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं, चाहे घर पे हो चाहे होटल में हो, मेरे दोस्तों वो खाना पेस्टिसाइड वाला खाना है। वो खाना पेस्टिसाइड से आता है। वो खाना हमारे शरीर के लिए रियली में बहुत ही नुकसानदेह है। और यही वजह है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस वक्त, पेस्टिसाइड। अगर आप देखो तो जहर है, उसको कीड़े मारने वाली दवाई कहते हैं। पेस्ट यानी कीड़ा, मारने का साइड्स मतलब मारने वाली दवाई। किसान खेत में डालता है और उसके अंदर लुब्रिकेंट ऑयल मिलाया जाता है सो दैट वो कभी उससे निकले ना। जस्ट इमेजिन कीजिए, बारिश आती है नहीं निकलती है तो वो आपके एक बार दो बार धुलने से कैसे निकल जाएगा? क्या हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन? और इसको देखने के लिए 2 ग्लास के अंदर हमने थोड़ा सा तेल डाला और एक पानी, जो पानी रेगुलर जिससे आप सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप धुलते हो, हमने उसको डाला। और क्या चेंजेस देखा? वही देखा मेरे दोस्तों कि वो जो तेल था वो ऊपर आ गया। उसी प्रकार हमारे मशीन से निकला हुआ पानी 11.5 pH का जब इसके अंदर हम डालते हैं तो क्या बदलाव आता है वो हम देखते हैं। और आप देखो यहाँ पे पूरी तरीके से व्हाइट यानी कि एमल्सिफाई हो गया। इसी प्रकार मेरे दोस्तों जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर आपकी जो सब्जियां हैं वो पूरी तरीके से धुल जाती हैं। दोनों में फर्क आप साफ देख सकते हो। ये सॉल्यूशन आपको हमने घर में जो अपने किया है, एक्सपेरिमेंट वो किया है। धनिया के पत्ते को आप नॉर्मल पानी में डालो और आप जो है हमारे पानी में डालो। जब हमने अपने पानी को मेरे दोस्तों इस्तेमाल किया तो ये जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बदलाव हम अपने परिवार के लिए ला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों पेस्टिसाइड के बाद में ऑक्सीडेशन। हवा बह रही है, हवा ले रहे हो, बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बॉडी में क्या डालते हैं आप? एप्पल लो, काटो, थोड़ी देर के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। बनाना कलर चेंज हो जाता है। वैसे हम बचपन में कुछ और थे और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है हमारा स्किन चेंज हो रहा है। और इसी चीजों को साइंटिफिक तौर पे चेक करने के लिए मेरे दोस्तों हम अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एंटीऑक्सीडेशन बढ़ाने के लिए ग्रीन टी, ब्लूबेरीज, ब्रोकली, स्पिनच, पंपकिन, कैरेट, एप्पल, बनाना। लेकिन हम इन चीजों को खाते क्या हैं? क्या खा पाते हैं रोजाना? नहीं। अब मजे वाली बात यह है कि अगर आप इसको लेते भी हो तो क्या है, 16 ग्लास अगर आप ग्रीन टी पीते हो मेरे दोस्तों तो उससे जितना एंटीऑक्सीडेशन मिलता है वो 1 ग्लास पानी में मिलता है। वैसे ब्रोकली, ब्लूबेरीज, बनाना, तो इन सब से जितने आपको एंटीऑक्सीडेशन मिलेंगे मेरे दोस्तों उतना सिर्फ आपको यहीं से मिलता है। अब इसका साइंटिफिक प्रशिक्षण हम कैसे करें? आपके दिमाग में सवाल आएगा। तो मेरे दोस्तों इन चीजों को साइंटिफिकली बताने के लिए ORP टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। ORP 2 तरीके की होती है, एक होती है प्लस ORP, एक होती है माइनस ORP। प्लस ORP की चीजें आपके शरीर में जाने से आपके बॉडी का ऑक्सीडाइजेशन का जो लेवल है वो बढ़ता है, और माइनस ORP जाने से आपकी बॉडी का जो ऑक्सीडेशन का लेवल है वो घटता है। यानी कि बॉडी खराब होगी और बॉडी अच्छी होगी। अब जरा स्क्रीन पे आप देखिए आपके बॉडी में क्या ज्यादा जा रहा है। हमने इसका एक साइंटिफिक निरीक्षण किया। खाने से तो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन क्या पानी पीने से हो रहा है? तो अभी आप जो पानी पीते हैं, जो मार्केट से आप खरीदते हैं 20 रुपया 25 रुपया लीटर, हमने उसको जो है ग्लास में डाला और एक ग्लास में हमने कैंगन पानी डाला और हमने लिया एक लिक्विड टेस्टर जो ORP टेस्टर है। जब ORP टेस्टर को हम पानी में डालते हैं मेरे दोस्तों तो अगर वो कलर पिंक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर एंटीऑक्सीडेशन भरपूर मात्रा में है। अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आपके बॉडी को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। हमने एक्सपेरिमेंट में देख लिया। अब हम तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों वो है अल्कालाइजेशन।
नाउ अभी ये अल्कलाइनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्तों, हमारा जो ब्लड है वो 7.4 pH अपना मेंटेन करता है। अगर उसके नीचे चीजें आ रही हैं तो सारी की सारी एसिडिक है, और उसके ऊपर चीजें जा रही हैं तो अल्कलाइन है। लेकिन जो हम खा रहे हैं सारी चीजें चूंकि एसिडिक है, तो हमें हमारे पानी को अल्कलाइन करना है। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी एसिडिक है अल्कलाइन, हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो हो सकता है कि बचपन में हमने टेस्ट किया हो, अगर नहीं तो आज हम देख लेते हैं फिर से मेरे दोस्तों। हमने बाकी टेस्टों की तरह 2 ग्लास के अंदर हमने एक नॉर्मल पानी लिया और एक कैंगन वाटर लिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग जो है पीएच टेस्टर, और जब पीएच टेस्टर डालेंगे तो अगर कलर उसका मेरे दोस्तों 7 पीएच के नीचे यानी कि येलो या रेड हो रहा है तो हमारे शरीर के पीएच को वो डिसबैलेंस करेगा। और अगर उसका पीएच मेरे दोस्तों जो है ब्लू है यानी कि अल्कलाइन है तो हमारी बॉडी के लिए बेहतर है। दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, जिसको 1931 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने कैंसर के कॉज का रिसर्च किया था 1923 में, उन्होंने बताया कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। अब ये तो बात हो गई हमारे जो है पीएच की। अब हम बात करेंगे पानी के डिहाइड्रेशन की। मेरे दोस्तों 90% समस्याएं आज की डेट में डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही हैं। और मजे वाली बात, जो विक्टर रियोस है जो पीएचडी है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर एमआईटी यूनिवर्सिटी से, उनका कहना है कि आप जो पानी पी रहे हो 90% आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाती है। इस मशीन का सबसे बढ़िया एडवांटेज आपके लिए क्या है कि जो नॉर्मल पानी है आपका 15 से 20 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, लार्जर क्लस्टर का, वो जब इस मशीन से पास होता है तो उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसको ये पतला कर देता है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि ये पानी 6 गुना ज्यादा हाइड्रेशन होता है। आप कहोगे कि भाई मैं कैसे मान लूं, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे